Hello everyone, welcome in my channel. Bila Patel here. Today we will learn about chapter number 1 from class 3 maths book. Okay, the chapter is about where to look from. Let's see. Our teacher told us to draw a picture of a car. हमारे टीचर ने हमें कार का ड्राइंग करने के लिए बोला. ठीक है, वी ऑल ड्रू दी कार डिफरेंटली. हम सब ने अलग अलग तरीके से कार का ड्राइंग किया. नेक्स्ट डे व्हेन वी सो आवर पिक्चर्स टू ईच अदर वी वेर वेरी एक्साइटेड. नेक्स्ट डे हम लोग सबको मतलब आपस में एक दूसरे को अपना ड्राइंग दिखा रहे थे और हम लोग बहुत एक्साइटेड थे. बट अंशुल स्टार्टेड लाफिंग. पर अंशुल हंसना स्टार्ट कर दिया. ही वॉज लुकिंग एट धीरज ड्राइंग ऑफ अ कार. उसने धीरज की हुई कार ड्राइंग को देख के वो हंसने लगा. अंशुल सेड इट लुक्स लाइक अ स्मॉल बॉक्स केप्ट इन अ बिगर वन. ओके, एक बड़े बॉक्स में छोटा बॉक्स रखा हुआ ऐसा दिख रहा है. ओके, देन अंशुल सो ही इज ड्राइंग टू धीरज. फिर अंशुल ने जो अपना ड्राइंग बनाया था कार का वो धीरज को दिखाया. ठीक है, बोथ ऑफ देम ड्रू द पिक्चर ऑफ द सेम कार. दोनों ने एक सेम ही कार का पिक्चर ड्रॉ किया था. बट द ड्राइंग लुक डिफरेंट. पर जो ये दोनों का जो ड्राइंग था वो डिफरेंट दिख रहा था. ठीक है, धीरज सेड ही हैड लुक एट द कार फ्रॉम द टेरेस. धीरज ने क्या बोला कि मैं टेरेस पे देख के कार का ड्राइंग किया है. ठीक है, टेरेस पर से नीचे देख के कार का ड्राइंग किया है. डू यू थिंक हिज फनी ड्राइंग इज राइट. आपको लगता है ये इसने जो एक किया है ड्राइंग वो राइट है. हैव यू लुक एट थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट साइड. आपने सब चीज़ों को डिफरेंट साइड से देखा है कभी. डू दे लुक दिस सेम और डिफरेंट. आप सपोज ऊपर से देख रहे हो तो आपको अलग दिखाई देता है, फ्रंट में से देख रहे हो तो अलग दिखाई देता है, साइड में से देख रहे हो तो साइड अलग दिखाई देता है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसने जो ये टॉप में से जो ड्राइंग किया है कार का तो ये राइट है. यहाँ पे हमें पूछा है यू थिंक हिज फनी ड्राइंग इज राइट. तो यस, क्योंकि टॉप में से देखते हैं कार को तो हमें ऐसा ही व्यू मिलता है. ठीक है, तो ये टॉप व्यू ऑफ कार है तो ये राइट है इसका ड्राइंग. अब देखो यहाँ पे ये टेबल दिया है. ठीक है, ये टेबल का फ्रंट व्यू है. ओके, और ये टेबल का टॉप व्यू है. हम टॉप में से देखेंगे तो हमें इस तरह से दिखेगा और फ्रंट में से देखेंगे तो इस तरह से दिखेंगे. ठीक है, हम टॉप में से देखते हैं ऊपर से तो हमें जो ये लेग्स है टेबल के वो नहीं दिखाई देंगे. ठीक है ना, और हमें इस तरह से ही दिखाई देगा टेबल का टॉप व्यू. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि डू दे लुक द सेम और डिफरेंट. सो वी कैन राइट हियर दे लुक डिफरेंट. ओके, नेक्स्ट लुक एट द पिक्चर ड्रॉन हियर. How does the table look from the side? Okay, which picture is from the top? ये देखो, ये साइड व्यू है टेबल का और ये है टॉप व्यू टेबल का. ठीक है, हम लिख देते हैं इधर फॉर योर कन्वीनियंस. ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है दिस वन इज द साइड व्यू ओके ऑफ द टेबल और ये टॉप व्यू ऑफ द टेबल. ओके, नेक्स्ट सी सम पिक्चर्स आर ड्रॉन बिलो. यहाँ पे पिक्चर्स दिए गए हैं. इमेजिन हाउ दिस थिंग्स विल लुक इफ सी फ्रॉम द टॉप. आप इमेज करो कि ये सब चीज़ें आप टॉप में से देख रहे हो तो कैसी दिखती है. ठीक है, ये पहले देखो प्रेशर कुकर है. प्रेशर कुकर को हम टॉप में से देखेंगे तो ये जो ऊपर वाला जो है ना वो आपको इस तरह से सर्कुलर शेप में दिखेगा और ये जो हम विसल्स बोलते हैं वो इस तरह से दिखेगी. ठीक है, और ये जो है हैंडल वो हमें इस तरह से दिखाई देगा. ये जो है स्लीपर वो हमें इस तरह से दिखाई देगा और ये जो फ्रूट दिया है उसका हमें टॉप व्यू ऐसे दिखने को मिलेगा. और इसका भी ये जो है कपबोर्ड टाइप छोटा सा टेबल वो हमें इस तरह से दिखने को मिलेगा. ठीक है, सो देखो विल दे लुक लाइक दिस. ये जो दिया है आपको ड्राइंग उसका टॉप व्यू इस तरह से दिखाई देता है आपको. यस, दे विल लुक लाइक दिस व्हेन वी सी फ्रॉम द टॉप. हम ऊपर से देखेंगे तो हमें इस तरह से दिखाई देगा. ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट पेज. See here, a cat is peeping into a classroom. ठीक है, ये जो कैट है वो क्लासरूम में देख रही है. कैन यू हेल्प हर फाइंड आउट वेयर द टीचर इज. आप ये कैट को हेल्प कर सकते हो टीचर को ढूंढने में कि टीचर कहाँ पे है. ठीक है, तो आप देखो ये जो सारे बच्चे हैं बेंचेस पे बैठे ये सब बच्चे हैं और इसके एग्जैक्ट सामने जो खड़े हैं वो टीचर है. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा. द टीचर इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स. ओके, स्टूडेंट के एग्जैक्ट सामने खड़े हैं ये टीचर. तो हमारा आंसर रहेगा द टीचर इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स. ओके, नेक्स्ट हियर आर सम पिक्चर्स. फाइंड आउट फ्रॉम वेयर यू हैव टू लुक टू सी द थिंग्स दिस वे. ओके,
यहाँ पे देखो ये स्टेयरकेस दिया है, ठीक है, ये स्टेयरकेस का साइड व्यू है, हम साइड में से देख रहे हैं तो स्टेयरकेस हमें ऐसे दिखाई देगी, ठीक है। और ये स्टेयरकेस का फ्रंट व्यू है, अगर हम यहाँ पे खड़े रह के देखेंगे तो ये हमें स्टेयरकेस इस तरह से दिखाई देगी, ठीक है। तो ये स्टेयरकेस का फ्रंट व्यू है, फ्रंट मतलब सामने, और साइड मतलब हमें बाजू में से देखते हो और जैसा व्यू मिलता है उसको साइड व्यू बोलते हैं। फ्रंट मतलब सामने देख के जो, मतलब सामने खड़े रह के जो व्यू हमें देखने को मिलता है उसको फ्रंट व्यू बोलेंगे, ठीक है। और टॉप व्यू मतलब हम ऊपर टेरेस पे से या मतलब ऊपर से देखेंगे तो हमें जैसा व्यू देखने को मिलेगा उसको हम टॉप व्यू बोलेंगे, ठीक है। अब देखो ये चेयर का साइड व्यू है, ये पेंसिल का टॉप व्यू है, ठीक है। और ये बस का साइड व्यू है, हम बस को साइड में से देख रहे हैं तो हमें ऐसे दिखाई देती है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ड्रॉ टॉप व्यूज ऑफ अ फ्यू थिंग्स एंड आस्क योर फ्रेंड टू गेस व्हाट दे आर। ओके, आपको क्या करना है, ऐसे यहाँ पे तो जो एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है, वैसे ही आपको अपने हिसाब से कुछ एग्जाम्पल देने हैं, मतलब कुछ थिंग्स के टॉप व्यू ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो देखो मैंने ये कप का टॉप व्यू इस तरह से ड्रॉ किया है, ठीक है, कप है उसका टॉप व्यू हमें इस तरह से दिखाई देगा। ये कप का मतलब ये राउंडेड पोर्शन है और ये जो हैंडल है वो हमें इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है, हम अगर टॉप में से देखते हैं तो। फिर ये डाइस है, ठीक है, जो आप कैरम या लूडो जो खेलते हो उसमें जो डाइस होती है उसको हम टॉप में से इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डाइस का टॉप व्यू है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये ब्रिक का टॉप व्यू बनाया है मैंने, ठीक है, इस तरह से ब्रिक का टॉप व्यू बनता है। और ये प्लेट है, ठीक है, ऐसे सीधी प्लेट है टेबल पे रखी है और उसको हम टॉप में से देखेंगे तो हमें इस तरह से दिखाई देगी, ठीक है। तो ये मैंने कुछ थिंग्स के टॉप व्यू दिए हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से भी कोई ड्रॉ कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट लेट्स सी अबाउट रंगोली। हैव यू एवर मेड अ रंगोली? ये जो है वो पूछ रही, सॉरी यहाँ पे जो बच्चे हैं वो बात कर रहे हैं, ये बोल रहा है हैव यू एवर मेड अ रंगोली? कभी रंगोली बनाई है आपने? माई फ्रेंड मीनाक्षी मेक्स ब्यूटीफुल फ्लावर पैटर्न। मेरी जो फ्रेंड है मीनाक्षी वो बहुत ही अच्छी फ्लावर पैटर्न बनाती है, ठीक है। ये देखो ये क्या, वो आया हूँ मीनाक्षी, मैं मीनाक्षी हूँ, आई बिलोंग टू तमिलनाडु, मैं तमिलनाडु से हूँ। वी मेक कॉलम पैटर्न एवरी मॉर्निंग, हम कॉलम पैटर्न एवरी मॉर्निंग बनाते हैं, ठीक है। दे आर मेड बाय यूजिंग डॉट्स, और वो भी डॉट्स का यूज करके, ठीक है। तो देखो इसने इस तरह से डॉट का यूज करके इस तरह से कॉलम पैटर्न बनाई है, ठीक है। यू कैन ऑल्सो ट्राई एंड यूज द डॉट्स गिवन बिलो टू मेक पैटर्न, टू एग्जाम्पल हैव बीन ड्रॉन हियर। आपको भी ट्राई करने के लिए उन्होंने इस तरह से डॉट्स दिए हैं और आप भी मतलब कॉलम पैटर्न का यूज करके ड्राइंग कर सकते हो, ठीक है, सॉरी डॉट्स का यूज करके कॉलम पैटर्न बना सकते हो। देखो यहाँ पे तो 2 एग्जाम्पल आपको दिए हैं, आप इनमें से आइडिया लेके भी बना सकते हो, आप अपने तरीके से भी बना सकते हो। आपको सिर्फ कितना ध्यान रखना है कि जो डॉट्स है उसको सही से यूज होना चाहिए, ठीक है। डॉट्स का यूज करके आपको बनाना है, ऐसा नहीं कि बीच में चलो एक लाइन खींच दी है ना, ऐसा नहीं करना है। डॉट्स का यूज करके आपको बनाना है, चाहे आप कुछ भी शेप्स बनाओ, ठीक है। तो मैंने इस तरह से 2 बनाए हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से भी कुछ ना कुछ बना सकते हो, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट, मेक अदर पैटर्न्स योरसेल्फ। ओके, देखो यहाँ पे इस तरह से उन्होंने एक ग्रिड पे शेप्स दिए हैं, ठीक है। नॉट दैट सम लाइन्स इन द शेप्स आर स्ट्रेट एंड सम आर नॉट। ओके, आपको क्या नोट करना है, जो उन्होंने शेप्स दिए हैं, ओके, इसमें जो लाइन यूज किए तो कई जो लाइन है वो स्ट्रेट है, जैसे कि ये वाली, ठीक है। और जो अदर है ओके वो सेम नहीं है, मतलब स्ट्रेट नहीं है, सॉरी स्ट्रेट नहीं, देखो ये कर्व शेप में दिया है, ठीक है। और ये इस तरह से मतलब ये कर्व शेप का यूज है, स्ट्रेट लाइन का यूज करके उन्होंने ग्रिड पे पैटर्न बनाई है, ठीक है। अब आपको भी ऐसा ही कॉपी करना है, देखो कॉपी दिस शेप्स ऑन दी डॉट ग्रिड। ओके, आपको ऐसे कॉपी करना है। तो देखो मैंने इस तरह से कॉपी किया है, आप भी ट्राई कर लेना, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट करके इस तरह से ऐसा करके बनाना है। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, देखो इस तरह से पेंसिल रख के ऐसे करना है, ठीक है। ऐसे करके आप बना सकते हो। एक लाइन कंप्लीट हो गई, अब दूसरी वाली, तो यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे जाना है, ओके। ऐसे आप बना सकते हो। फिर यहाँ पे आपको बस सिर्फ इतना याद रखना है कि डॉट का यूज होना चाहिए। यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ इस डॉट से, तो यहाँ से मतलब यहाँ तक उसका एंड आना चाहिए, ठीक है। इसमें भी ऐसा है, देखो यहाँ स्ट्रेट लाइन का यूज करके भी मतलब डॉट सारे मतलब जो आप पैटर्न बनाते हो उसमें डॉट्स कवर होने चाहिए, ठीक है। देखो इस तरह से। चलो सी नेक्स्ट, देखो यहाँ पे क्या है, यूज द डॉट्स ग्रिड गिवन बिलो टू ड्रॉ योर ओन डिजाइन एंड शेप्स। ओके, यहाँ पे आपको एक डॉट ग्रिड दी हुई है, उसमें आपको क्या करना है, अपने हिसाब से
शेप्स और डिजाइन बनानी है, ठीक है। देखो मैंने इस तरह की तरीके से बनाई है, ठीक है, आप कोई भी बना सकते हो। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। कंप्लीट दिस फिगर टू मेक स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स। ओके, आपको क्या इस तरह से हाफ ही शेप दिया है, आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। लेट्स कंप्लीट इट। ठीक है, इस तरह से आपको कंप्लीट करना है, जैसा यहाँ पे शेप है बस मतलब सेम वैसा ही करना है आपको। देखो यहाँ पे उसने 1 2 3 4 डॉट्स का यूज किया है, तो हम भी यहाँ पे वही बात का ध्यान रखेंगे कि हमें भी जो लाइन खींचनी है वो 4 डॉट की, मतलब 4 डॉट कवर है उतनी ही खींचनी है, ठीक है। इस तरह से हम कंप्लीट कर देंगे। देखो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 डॉट्स लिए, ठीक है, तो हम भी 1 2 3 4 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होगा, ठीक है। तो हमें बस यही बात का ध्यान रखना है, ताकि क्या होगा कि अगर हम गलती से यहाँ ये वाला डॉट ले लेंगे, ये वाला डॉट ले लेंगे, ये वाला, तो क्या होगा कि हमारा कंप्लीट मतलब जो शेप हमें बनाना है वो अच्छे से नहीं बनेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि कंप्लीट ही करनी है पैटर्न, तो जैसा उसने ऊपर किया है वैसा ही हमें करना है, ठीक है। तो हमें ऊपर से आइडिया लेके नीचे का कंप्लीट करना है। नेक्स्ट देखते हैं ये वाला, ये हो गया। अब स्केल का यूज करके कीजिएगा, ओके, ताकि लाइन स्ट्रेट आए। ओके, लेट फिनिश दिस। ओके, हमारा ऑलमोस्ट सारा कवर हो गया है। ठीक है, देख लो आप। लेट्स सी नेक्स्ट। ऑन द डॉट ग्रिड गिवन बिलो ड्रॉ द फॉलोइंग। आपको ये यहाँ पे एक डॉट ग्रिड दी हुई है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे दिया है वो ड्रॉ करना है। देखो पहले तो आपको काइट बनाने के लिए बोला है, ठीक है, तो डॉट ग्रिड का यूज करते हुए हमने इस तरह से काइट बनाया। फिर लिफ्ट बनाने को बोला है, ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, लेकिन इस तरह से कर्व लाइन का भी यूज करके आप ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन याद रहे कि ये डॉट्स का यूज होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है कि फ्लावर का यूज हमने आगे देखा, इस तरह से हमने फ्लावर ड्रॉ किया है। फिर बोट ड्रॉ की है, ठीक है, डॉट्स का यूज करते हुए। फिर हमने स्टार बनाया है, देखो इस तरीके से। फिर पोट बनाया है, देखो ये फ्लावर पोट बना सकते हो आप, या फिर वाटर पोट बना सकते हो। अब जो भी पोट बनाना चाहते हो वो बना सकते हैं, ठीक है, डॉट का यूज करके। ओके, नेक्स्ट। टिट फॉर टेट, मतलब जैसे को तैसा, इसका मीनिंग ऐसा होता है, ठीक है, टिट फॉर टेट। देखो ये बहुत ही अच्छा है। वन डे अमीना मेट अ पेंटर। ओके, एक दिन अमीना पेंटर को मिली। ओके, कैन यू मेक माई पिक्चर। उसने पेंटर को बोला कि आप मेरी पिक्चर बना सकते हो। तो पेंटर क्या बोला, यस श्योर आई चार्ज ₹200 फॉर इट। हाँ मैं बना सकता हूँ, मैं बनाऊंगा, लेकिन मैं उसके लिए ₹200 चार्ज लूंगा, ठीक है। आफ्टर अ वाइल द पेंटर सो हर द पिक्चर। थोड़ी देर के बाद उसने क्या, जो ये लड़की अमीना थी उसका ड्राइंग अमीना को दिखाया। ओके, अमीना हाउ डू यू लाइक इट। अमीना तुझे कैसा लगा, ऐसा ये पेंटर पूछ रहा है। तो अमीना ने क्या बोला, बट दिस इज ओनली हाफ, मतलब ये तो आधा ही है, ठीक है, मेरी पूरी बॉडी नहीं बनी है, तो आधी बॉडी ही बनी है। तो फिर ये क्या बोल रहा है, द अदर हाफ इज एग्जैक्टली द सेम। जो अदर हाफ पोर्शन है वो इस साइड मतलब सेम ही है, इस साइड पे जो है ऐसा ही अदर हाफ है। सो जस्ट पुट अ मिरर टू गेट द कंप्लीट पिक्चर। तो तुम क्या करो, यहाँ पे एक मिरर रख दो, तो तुम्हें ये जो इस साइड का जो पोर्शन है वो इस साइड पे आसानी से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, नाउ कैन आई हैव माई मनी। अब देखो यहाँ पे उसने मिरर रख के दिखाया है। देखो यहाँ पे जो मिरर रखा है, इसके बाद इस साइड का जो पोर्शन है वैसे का वैसा ही आपको दूसरी साइड पे मिल जाता है, ठीक है, मिरर रखने, बीच में मिरर रखने से। तो देखो अब ये पेंटर क्या बोल रहा है, नाउ कैन आई हैव माई मनी, अब मुझे मेरी मनी मिल सकती है। तो अमीना गिव हिम ₹100 नोट। ओके, अब अमीना ने उसको ₹100 पे किया। वैसे बात क्या हुई थी, ₹200 की। वो पेंटर ने क्या बोला था कि मैं ₹200 लूंगा, ठीक है, लेकिन अमीना ने उसको ₹100 ही दिए। ओके, तो इसने क्या बोला, बट दिस इज ओनली हाफ द मनी। इसने बोला कि आपने तो मुझे आधा पैसा ही दिया। तो ये अमीना ने क्या बोला, द अदर हाफ इज एग्जैक्टली द सेम, सो जस्ट पुट अ मिरर
नेक्स्ट टू द नॉट टू गेट द फुल मनी। ओके, यहाँ पे आप देखो यहाँ पे एक नॉट के पास एक मतलब मिरर रख दोगे, नेक्स्ट टू द नॉट अगर आप मिरर रखते हो तो आपको भी दूसरी नॉट मिल जाएगी। ऐसे करके हाँ हाँ करने लगी, क्योंकि जैसे उसने किया वैसा ही इसने किया। ठीक है, इसने आधा पिक्चर ड्रॉ किया और बोला कि आधा तुम मिरर रख के देख लो, तो इसने भी ऐसा किया कि आधा रुपीज़ पे किया, मतलब आधा ही पे किया और बोला कि आधा इसके मतलब नेक्स्ट टू दी नॉट आप मिरर रख के देख मतलब रख लो तो आपको भी पूरे पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे करके ऐसे ट्रिक की उसने। तो ये क्या हुआ कि टिट फॉर टेट, जैसे को तैसा। ठीक है, जैसा पेंटर ने किया वैसा ही अमीना ने किया। ठीक है, मजा आया इसमें। चलो नेक्स्ट, द पेंटर हैड मेड मैनी सच पिक्चर्स इन विच ही ड्रू ओनली वन हाफ ऑफ द थिंग्स। ओके, पेंटर ने ऐसे बहुत सारे पिक्चर बनाए कि जिसमें उसका वन ही हाफ था, एक ही हाफ था। ओके, ड्रॉ द अदर हाफ ऑफ दिस पिक्चर्स एंड फाइंड आउट व्हाट दीज थिंग्स आर। ओके, अब आपको क्या करना है, अदर हाफ आपको ड्रॉ करना है और उसके बाद मतलब अदर हाफ ज्वाइन करने के बाद बोलना है कि ये किस चीज़ का पिक्चर है। ठीक है, ट्राई डूइंग इट विथ अ मिरर। आप मिरर रख के भी पहले मिरर रखो और फिर सोचो कि ये मतलब पूरा हो जाता है बटरफ्लाई जैसा, तो ये बटरफ्लाई, उसके बाद आप ड्रॉ करना स्टार्ट करो। ठीक है, अगर आप नहीं इमेज कर सकते कि ये नेक्स्ट पोर्शन मतलब लगाने के बाद ये कैसा पिक्चर बनेगा, तो आप पहले मिरर रख के देख लो। ठीक है, और कैसा करना है कि अगर आप ड्रॉ कर रहे हो तो इस साइड पे जैसा है वैसा ही आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, क्योंकि आप बीच में मिरर रखते हो तो जो एक हाफ है वैसा ही आपको एज इट इज दूसरा हाफ मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने बनाया, तो ये हमारा बटरफ्लाई बन गया, ये हमारा स्टार कंप्लीट हो गया, ये हमारा कैट का मास्क कंप्लीट हो गया। ठीक है, और ये फिश कंप्लीट हो गई, और ये तो आपको पता ही है हमारा दिया कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखो, कैन वी रिपीट द पेंटर्स ट्रिक वाइल ड्रॉइंग पिक्चर ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो, हम ये जो पेंटर की ट्रिक थी कि आधा ड्रॉ करने के बाद मिरर रखने से आधा मतलब आधा पोर्शन भी आपको मिल जाएगा, ऐसी ट्रिक हम ये जो इमेज है इसमें फॉलो कर सकते हैं। हम ऐसे इमेज में ऐसी ट्रिक फॉलो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम ये जो है, ये जो इंसेक्ट है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे उसको आधा ड्रॉ करके मिरर रखेंगे तो हमें उस ऐसा ही मतलब दूसरा पोर्शन हमें ऐसा ही एज इट इज नहीं मिलेगा। ठीक है, ये डिफरेंट हो गया। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी हम मिरर रख के देखेंगे तो इस साइड पे जो पोर्शन है दूसरी साइड पे नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हैंडल है जो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट है। ये देखो, फ्लैग में भी ऐसा होता है कि अगर हम आधा ड्रॉ करेंगे और बीच में मिरर रखेंगे तो हमें दूसरा वाला पोर्शन ऐसा एज इट इज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम ऐसे ड्राइंग में पेंटर ट्रिक फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है, रिपीट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, इफ यू आस्क द पेंटर टू ड्रॉ थिंग्स विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इंटू टू सिमिलर मिरर हाफ्स देन ही कैन नॉट प्ले द ट्रिक। ओके, अगर आपने पेंटर को ऐसी चीज़ ड्रॉ करने के लिए बोली होती कि जिसका टू सिमिलर मिरर हाफ्स नहीं होता है, ठीक है, तो जो पेंटर ने जो ट्रिक आप प्ले की है वो ट्रिक प्ले नहीं कर सकता। ठीक है, सो ड्रॉ 3 मोर सच थिंग्स विच डू नॉट हैव सिमिलर मिरर हाफ। आपको भी ऐसी 3 चीज़ें ऐसे बनानी है जो सिमिलर मिरर हाफ नहीं होता है उसमें। तो देखो, मैंने यहाँ पे 4 बनाई है, आप 3 बनाओ या जो भी मतलब यहाँ से आइडिया ले सकते हो। ठीक है, तो देखो मैंने ये बनाया है। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से सिमिलर मिरर हाफ के लिए यहाँ से बीच में लाइन ड्रॉ करूँ या यहाँ से करूँ तो 2 लाइन मतलब 2 पोर्शन सेम नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिमिलर मिरर हाफ नहीं बोल सकते। ये हमें वैसे ही पैटर्न बनानी है कि जिसका सिमिलर मिरर हाफ नहीं हो सकता है, तो इसका नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे देखो, हम बीच में से अगर इसका काटते मतलब लाइन करते तो ऊपर वाला पोर्शन एज इट इज नीचे वाला नहीं होगा। हम ऐसे करते हैं लाइन तो ये वाला जो राइट हैंड साइड वाला है वो लेफ्ट हैंड साइड में जो वो मतलब सेम नहीं होगा। ठीक है, तो ये सिमिलर मिरर हाफ नहीं है। और यहाँ पे भी ऐसा ही है, यहाँ पे भी ऐसा है। ठीक है, तो ये सिमिलर मिरर हाफ हम नहीं बोल सकते। ठीक है, तो हमें ऐसी थिंग्स बनानी है जिसका सिमिलर मिरर हाफ नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो, मिरर हाफ्स। Look at the pictures given below. Does the dotted line divide each picture into 2 similar mirror halves? आपको देखना है कि ये जो डॉटेड लाइन दी है, ठीक है, वो 2 पोर्शन को सिमिलर मिरर हाफ में मिरर हाफ डिवाइड कर सकती है कि नहीं। देखो यहाँ पे ये जो आपको ये जो डॉटेड लाइन दी है, तो देखो डॉटेड लाइन के ऊपर वाला पोर्शन है वैसा ही डॉटेड लाइन के नीचे वाला पोर्शन है हमें मिलता है देखने को, तो यस, तो ये हमारा सिमिलर मिरर हाफ हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी ये डॉटेड लाइन है, इसका इस साइड वाला पोर्शन एज इट इज इस साइड है। ठीक है, तो ये भी सिमिलर मिरर हाफ है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो डॉटेड लाइन दी है तो यहाँ पे जो ऊपर वाला जो पोर्शन है एज इट इज
नीचे नहीं है, ठीक है, हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिमिलर मिरर हाफ नहीं है। और यहाँ पे भी देखो कि जो डॉटेड लाइन है, ठीक है, यहाँ पे देखो इस साइड पे जो पोर्शन है वो इस साइड पे नहीं है। सपोज इस साइड पे हम मिरर रखते हैं तो ये जितनी लेंथ है इतनी साइड पे नहीं है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये सिमिलर मिरर हाफ नहीं है। ओके, अब देखो ये यहाँ पे देखो ये इस तरह से जो लाइन कट की है तो इस साइड पे जो पोर्शन है इस साइड पे, तो ये सिमिलर मिरर हाफ है। ये नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो ऊपर जो जितना पोर्शन है इतना नीचे मतलब सेम नहीं है। ओके, तो दिस इज नॉट अ सिमिलर मिरर हाफ। दिस वन इज सिमिलर मिरर हाफ, दिस वन इज ऑल्सो सिमिलर मिरर हाफ, दिस वन इज नॉट सिमिलर मिरर हाफ। वाई? बिकॉज यहाँ पे दो जो पोर्शन है वो डिफरेंट है, ओके, साइज एंड शेप में, तो ये सिमिलर मिरर हाफ नहीं है, ये भी नहीं है। ओके, और ये दोनों सिमिलर मिरर हाफ हम बोल सकते हैं क्योंकि इस साइड पे जो है ऐसा ही इस साइड पे भी देखने को मिल रहा है। ये भी सिमिलर मिरर हाफ है, ये भी सिमिलर मिरर हाफ है, ये भी है, ये नहीं है, ठीक है, ये वाला नहीं है क्योंकि यहाँ पे शेप और साइज दोनों का डिफरेंट है। ओके, दिस वन इज ऑल्सो नॉट अ सिमिलर मिरर हाफ। ओके, अब देखो गिव सम मोर एग्जाम्पल, आपको मोर एग्जाम्पल देने हैं कि जो सिमिलर मिरर हाफ होता है इसका भी और नहीं है उसका भी। देखो मैंने दिया है, देखो मैंने ये किया है, ठीक है, तो अब मैं उसको मतलब बीच में से काटती हूँ तो ये मेरा सिमिलर मिरर हाफ नहीं होगा, ठीक है, और ये वाला मेरा सिमिलर मिरर हाफ है। जहाँ पे जो सिमिलर मिरर हाफ है वहाँ पे मैंने इस तरह से किया है, ठीक है, और ये नहीं है। ओके, तो मैं नीचे लिख देती हूँ फॉर योर कन्वीनियंस। ओके, यहाँ पे हम लिखते हैं यस क्योंकि सिमिलर मिरर हाफ बन रहा है। यहाँ पे भी हम लिखेंगे यस और यहाँ पे लिखेंगे नो। ओके, क्योंकि ये हमारा सिमिलर मिरर हाफ नहीं बन रहा है, ठीक है, आपको पता चल ही गया है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बोल देना, ठीक है, आई विल एक्सप्लेन एज सुन एज पॉसिबल। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। यूजिंग अ डॉटेड लाइन कैन यू डिवाइड द फॉलोइंग पिक्चर इनटू टू सिमिलर मिरर हाफ। देखो यहाँ पे मैंने इस तरह से लाइन ड्रॉ की है, आप डॉटेड लाइन का भी यूज कर सकते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे इस तरह से डॉटेड लाइन यूज करो या फिर इस तरह से डिवाइड करो कि जो पिक्चर है आपको वो टू सिमिलर मिरर हाफ में डिवाइड हो जाए, ठीक है। देखो यहाँ पे इस तरह से जो कंघी का पिक्चर है यहाँ पे मैंने बीच में से इस तरह से किया है, तो इस साइड पे जैसा पोर्शन वैसा ही हमें इस साइड पे मिल रहा है, ठीक है, तो हम सिमिलर मिरर हाफ में इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये वाला भी कर सकते हैं, 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 लेकिन ये वाला हम नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि अगर हम इस तरह से भी लाइन ड्रॉ करते हैं या इस तरह से भी करते हैं, ठीक है, तो हमें एज इट इज पोर्शन नहीं मिलेगा दोनों साइड पे, तो दिस वन इज नॉट सिमिलर मिरर हाफ। ओके, यहाँ पे ये सिमिलर मिरर हाफ हो गया, ये नहीं हो रहा है, ठीक है, ये भी हो गया है ना, ये भी हो गया, ये भी हो गया। आपको ये ध्यान रखना है कि आप इस तरह से लाइन ड्रॉ कीजिए कि हमें इस साइड पे जितना है उतना ही मिले। आप थोड़ी बहुत भी इधर उधर कर लोगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि लाइन जो है हमारी डॉटेड लाइन ड्रॉ करो या फिर ऐसे फुल लाइन ड्रॉ करो, लेकिन ये कंप्लीटली सेंटर में आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें इस साइड पे जैसा पोर्शन है वैसा इस साइड पे नहीं मिलेगा, ठीक है, तो ये आंसर रहेगा नो। यहाँ पे यस, यहाँ पे नो, यहाँ पे भी नहीं कर सकते हम, तो हमारा आंसर रहेगा नो। यहाँ पे हम कर सकते हैं डिवाइड, ओके, दो सिमिलर मिरर हाफ में, तो ये हमारा हो गया यस, ये नो, यहाँ पे नहीं हो सकता, ठीक है, तो नो, यहाँ पे भी नहीं हो सकता। देखो यहाँ पे भी इस साइड इस तरह से राउंड है, ओके, जो कि हम इस साइड पे नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो ये नहीं पॉसिबल। ओके, हम बीच में से लाइन करेंगे तो भी पॉसिबल नहीं है। और इसमें क्या होगा, अगर सिर्फ सर्कल होता तो पॉसिबल था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो नंबर्स दिए हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे मतलब लाइन ड्रॉ करेंगे, कट करेंगे इसको, तो ये साइड पे जो नंबर है वो हमें दूसरी साइड पे देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो ये भी हमारा सिमिलर मिरर हाफ नहीं बनेगा। ओके, तो हमारा आंसर रहेगा नो। लेट्स सी नेक्स्ट। कैन यू गेस दिस लेटर फ्रॉम देयर हाउस। देखो यहाँ पे आपको आधी इमेज दी है, ठीक है, अब आपको गैस करना है कि ये लेटर कौन सा है, मतलब यहाँ पे जो है उसको इस साइड पे क्या होगा, ओके, ये कौन सा लेटर बनेगा, तो हम चलो गैस करते हैं। देखो ये हमारा पहला है वो ए है, ठीक है, ये हमारा सी हो जाएगा, ओके, यहाँ पे आधा है ऊपर भी होगा सी, यहाँ पे एच हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा रहेगा यू, ठीक है, और ये हमारा रहेगा, ये बी का आधा है ऊपर बी हो जाएगा, और ये कौन सा है, ये है एक्स, ओके, ये एक्स का आधा पोर्शन यहाँ पे एक्स आ जाएगा। ओके, तो चलो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं। पहले क्या था ए, देन सी, देन एच बन रहा है, देन यू, बी एंड देन एक्स, ओके, ठीक
ठीक है, दिस वन इज अवर आंसर। ओके, हम हाईलाइट कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट, यूजिंग सच लेटर्स वी कैन ऑल्सो मेक वर्ड्स विच हैव सिमिलर हाउस। ओके, देखो यहाँ पे आपको आधे आधे लेटर दिए हैं, ये जो ब्लैक शेडेड में है वो आपको दिए हैं, ठीक है, बुक्स में भी देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको गैस करना है, गैस द वर्ड बाय लुकिंग एट देयर हाउस। ओके, यहाँ पे आधा दिया है तो हम गैस कर सकते हैं कि इसका आधा हम करेंगे तो हमें एच मिलेगा, इसका हम कंप्लीट करेंगे तो हमें ओ मिलेगा, इसका हम कंप्लीट करेंगे तो हमें डब्ल्यू मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो डब्ल्यू आधा दिया है, ठीक है, यहाँ पे ए आधा है, यहाँ पे एक्स आधा है, जो हम कंप्लीट करते हैं तो हमें इस तरह से मिलता है। तो ये हमारा हाउ हो गया, ये हमारा वैक्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे कुक का आधा दिया है तो हमने इस तरह से कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे डी आधा है, आई आधा है, सी आधा है, ई आधा है, तो हमने कंप्लीट करके इस तरह से लिख दिया है। ओके, लेट्स मेकिंग अ मास्क। नाउ आई कैन टीच यू हाउ टू मेक द मास्क ऑफ अ कैट। ओके, टेक अ पीस ऑफ पेपर। आपको बिल्ली का मास्क बनाना है तो कैसे बनाते हैं, चलो मैं आपको सिखाती हूँ। तो आपको क्या करना है, टेक अ पीस ऑफ पेपर, आपको एक पेपर का पीस लेना है। ओके, फोल्ड इट अलॉन्ग द मिडल, उसको मिडल में से फोल्ड करना है। ओके, फिर क्या करना है, ऑन वन साइड ड्रॉ द पिक्चर, एक ही साइड पे आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है। देखो इस तरह से फोल्ड किया और इस तरह से एक ही साइड पे पिक्चर ड्रॉ की। देखो एक ही, मतलब माउस का एक ही पोर्शन ड्रॉ किया है, सॉरी माउस का, कैट का एक ही पोर्शन ड्रॉ किया है, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या है, यहाँ पे कट इट आउट यूजिंग अ पेयर ऑफ सीजर। ओके, सीजर से आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे जो आपने ऐसे से लाइन ड्रॉ की उसकी आसपास मतलब जो बाउंड्री उससे उसके ध्यान रखते हुए उसको कट करना है, ठीक है, इस तरह से कट कर लेना है। ओके, व्हेन यू ओपन द फोल्ड इट लुक लाइक दिस, आपने एक ही मतलब साइड ड्रॉ किया है, ठीक है, लेकिन आप इस तरह से कट करोगे तो जो दूसरा पोर्शन मिलेगा आपको इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी साइड का आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कलर इट एंड टाई अ रबर बैंड ऑन इट्स बैक। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे यहाँ से और यहाँ से होल करके आपको एक रबर बैंड टाई कर देना है, ठीक है। एंड आपको आप फेस पे पहन सकते हो। ओके, योर मास्क इज रेडी। और यहाँ पे जो आईज है वहाँ पे आपको इस तरह से थोड़ा वहाँ से भी आपको होल कर देना है, ठीक है। तो आपको आगे का व्यू आपको आप देख सको, ठीक है। तो इस तरह से आपका मास्क रेडी हो चुका है, ठीक है। फिर आप कलर करना चाहो, कलर इट एंड टाई अ रबर बैंड ऑन इट्स बैक, योर मास्क इज रेडी, ठीक है। रबर बैंड तो लगाओ, फिर यहाँ पे भी जो कलर करना चाहो वो आप कर सकते हो, ठीक है। यू कैन मेक मोर सच मास्क बाय टेकिंग हेल्प फ्रॉम द फॉलोइंग पिक्चर, ठीक है। आप इस तरह से ये पिक्चर का भी मास्क ड्रॉ कर सकते हो, ये पिक्चर का भी आप जो भी मास्क ड्रॉ करना चाहते हो आप इस तरह से पेपर को फोल्ड करके एक पोर्शन कर लो, फिर उसको सीजर से कट कर लो, ठीक है। तो आपको योर मास्क इज रेडी। ओके, फिर आपको क्या करना है कि होल करके आपको रबर से टाई कर लेना है, ठीक है, फिर कलर कर लेना है। योर मास्क इज रेडी नाउ। ओके, तो आपको कैसी लगी मेरी ये वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि मैं जो आपकी अगले चैप्टर की वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके, बाय, थैंक यू।